चलिए देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो डेफिनेशन में सिर्फ इतना सा है, किसी चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण को उसका चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। कोई भी चुंबकीय द्विध्रुव है तो उसके आघूर्ण को ही उसका चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है हमें, इसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा जाए, कोई चुंबकीय द्विध्रुव को, किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव को, ये देखिए किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है, इसको हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। बल आघूर्ण टॉ इज इक्वल टू होता है एम क्रॉस बी। दोनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं चुंबकीय, ये एम और बी। देखिए तो टॉ इज इक्वल टू होता है एम क्रॉस बी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है दोनों ही। तो यदि किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर, याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, अगर फॉर एग्जांपल ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और इस द्विध्रुव को हमने यहाँ रखा तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा। तो यदि किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर, फॉर एग्जांपल ये अगर चुंबकीय क्षेत्र है बी और इससे हमने थीटा एंगल पर ये कोई आघूर्ण रख दिया द्विध्रुव आघूर्ण, तो इस चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा से अगर थीटा कोण पर रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण टॉ इज इक्वल टू होता है एम क्रॉस बी। ये याद रखिए कैपिटल एम है यहाँ पे। तो एम क्रॉस बी, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो एम बी साइन थीटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो साइन थीटा क्यों आता है, सारा कुछ हमने पढ़ के रखा है वेक्टर अलजेब्रा में। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा हो जाएगा। हमें मान के चलेंगे हम कि आपने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा है और ये इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं काफी, तो ये आपको आना चाहिए। टॉ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, तो एम बी साइन थीटा हो जाएगा, जहां थीटा क्या होगा, द्विध्रुव की अक्ष तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। थीटा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और द्विध्रुव की अक्ष, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा थीटा। यदि थीटा 90 डिग्री हो या साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 इक्वल टू 1, तो बी इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू 1 हो तो टॉ इज इक्वल टू एम होगा। सिंपल सी बात है। ऐसा बोला गया है कि अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री है और चुंबकीय क्षेत्र बी की वैल्यू अगर 1 है तो टॉ इज इक्वल टू कैपिटल एम के इक्वल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपली हो ही जाना है। देखिए कैसे हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा की 90 डिग्री वैल्यू पुट कर देते हैं, बी की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, क्या निकल के आएगा, देखिए टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है, एम की जगह एम पुट किया एज इट इज, बी की वैल्यू 1 पुट कर दी और साइन साइन थीटा की जगह पे 90 डिग्री पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा टॉ इज इक्वल टू, ये देखिए टॉ इज इक्वल टू एम इंटू 1 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1, तो टॉ इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा यहां से एम। तो यही बोला गया है, अगर b इज इक्वल टू 1 हो और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो टॉ इज इक्वल टू एम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और टॉ यहाँ पे क्या है, बल आघूर्ण, टॉ होगा यहाँ पे बल आघूर्ण।
तो डेफिनेशन क्या होगी यहाँ से, अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है। ये देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम, क्योंकि ये देखिए कैपिटल एम, टॉ इज इक्वल टू कैपिटल एम कब निकल के आया था, टॉ इज इक्वल टू कैपिटल एम निकल के आया था कब हमारा, देखिए जब b इज इक्वल टू 1 हो और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, थीटा, थीटा का 90 डिग्री हो मतलब चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत, तो अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है। ये देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो द्विध्रुव पर तब लगता है, कब, जब वह एकांक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र, एकांक देखिए बी की वैल्यू 1, तो एकांक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, यानी कि देखिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मतलब क्षेत्र के लंबवत रखा हो। तो यहीं से डेफिनेशन बन जाएगी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो द्विध्रुव पर तब लगता है जब वह एकांक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में, एकांक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा होता है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहीं से डेफिनेशन बन जाएगी। याद करने का, इसको रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद करिए, वहीं से डेफिनेशन बन जाएगी। टॉ इज इक्वल टू एम कब होगा, जब बी की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे और थीटा 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो द्विध्रुव पर तब लगता है जब वह एकांक तीव्रता, बी की वैल्यू 1, तो एकांक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा हो मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी, इसलिए डेफिनेशन लेके आए हम आज के लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।